चैप्टर 9 सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ का बयान। बाब बलाअनवन। हदीस नंबर 801। तर्जुमा 801। हमाद बिन ज़ैद बयान करते हिमी और जरीर बिन हाजिम जल्द बिन अय्यूब के पास गए तो इन्होंने मुस्तहाज़ा औरत के बारे में ये रिवायत सुनाई। मुस्तहाज़ा औरत 3 दिन 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन तक इंतज़ार करेगी, यानी इन अय्याम को हीज़ समझेगी। बस हम गए और हमने इन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हीज़ और मुस्तहाज़ा के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ का बयान। बाब बलाअनवन। हदीस नंबर 802। तर्जुमा 802। हज़रत अनस बयान करते, हाइज़ा औरत 3 दिन 4-5 दिन से 10 तक इंतज़ार करेगी। अगर 10 दिन से ज़्यादा खून आए तो वो मुस्तहाज़ा होगी और वो गुस्ल करके नमाज अदा करना शुरू कर देगी। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ का बयान। बाब बलाअनवन। हदीस नंबर 803। तर्जुमा 803। उस्मान बिन अबुलास बयान करते हैं, 1 या 2 या 3 दिन की वजह से औरत मुस्तहाज़ा शुमार नहीं होगी, यहाँ तक कि वो 10 दिन तक पहुँच जाए। जब 10 दिन तक पहुँच जाए तो इसके बाद औरत मुस्तहाज़ा शुमार होगी। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ का बयान। बाब बलाअनवन। हदीस नंबर 804। तर्जुमा 804। उस्मान बिन अबुलास सफ़ी बयान फरमाते हैं, जिस हाइज़ा औरत को 10 दिन के बाद खून आता रहे तो वो मुस्तहाज़ा शुमार होगी, वो गुस्ल करके नमाज अदा करेगी। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ का बयान। बाब बलाअनवन। हदीस नंबर 805। तर्जुमा 805। सईद बिन जबीर फरमाते हैं, हीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 13 दिन है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ का बयान। बाब बलाअनवन। हदीस नंबर 806। तर्जुमा 806। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, फ़ातिमा बिन अबू हबीश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस्तहाज़ा का शिकार औरत हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसी और रग का खून है तो तुम अपने हीज़ के अय्याम का हिसाब रखो, जब इससे ज़्यादा दिन हो जाएं तो गुस्ल करके सफाई करके नमाज अदा कर ली करो। इस रिवायत को नक़ल करने में अम्मार नामी रावी मुनफरिद है, ये ज़ईफ़ हैं, जबकि मुहद्दिसीन के नज़दीक इस्माइल से मनक़ूल होने के एतबार से ये रिवायत मौक़ूफ़ है। इसमें ये अल्फाज हैं, इस्तहाज़ा का शिकार औरत अपने हीज़ के अय्याम शुमार करेगी, इसके बाद वो गुस्ल कर लेगी और हर नमाज के लिए वज़ू करेगी। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ का बयान। बाब बलाअनवन। हदीस नंबर 807। तर्जुमा 807। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, फ़ातिमा बिन अबू हबीश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस्तहाज़ा में मुब्तला हूँ तो मैं कैसे पाक हूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने हीज़ के अय्याम शुमार कर लो, इसमें नमाज को तर्क कर दो, इसके बाद गुस्ल करके हर नमाज के लिए वज़ू किया करो, अगरचे खून के कतरे चटाई पर गिर रहे हों। यही रिवायत बाज़ दीगर असनाद के हमराह भी मनक़ूल है। बाज़ रावियों ने उसे मरफ़ू रिवायत के तौर पर नक़ल किया है, जबकि बाज़ रावियों ने उसे मौक़ूफ़ रिवायत के तौर पर नक़ल किया है और ये रवाई भी मुस्तनद हैं। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ का बयान। बाब बलाअनवन। हदीस नंबर 808। तर्जुमा 808। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, एक अंसारी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस्तहाज़ा में मुब्तला हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हिदायत की कि वो अपने हीज़ के मख़सूस अय्याम के दौरान नमाज अदा ना करे, फिर इसके बाद गुस्ल कर ले और हर नमाज के वक्त वज़ू करके नमाज अदा कर ले करे, अगरचे खून के कतरे चटाई पर गिर रहे हों। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ का बयान। बाब बलाअनवन। हदीस नंबर 809। तर्जुमा 809। सैयदा आयशा बयान करती हैं, फ़ातिमा बिन अबू हबीश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं एक ऐसी औरत हूँ जो इस्तहाज़ा में मुब्तला है, मैं पाक नहीं होती कि या मैं नमाज को तर्क कर दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये किसी और रग का खून है, तुम हज़ के अय्याम के दौरान नमाज पढ़ लो, इसके बाद गुस्ल कर ली करो और हर नमाज के लिए वज़ू कर ली करो, अगरचे खून के कतरे चटाई पर गिर रहे हों। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ का बयान। बाब बलाअनवन। हदीस नंबर 810। तर्जुमा 810। सैयदा आयशा बयान करती हैं, फ़ातिमा बिन अबू हबीश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस्तहाज़ा में मुब्तला हूँ, मैं पाक नहीं होती कि या मैं नमाज को तर्क कर दूँ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नमाज को अपने हीज़ के अय्याम के दौरान तर्क कर दो, इसके बाद गुस्ल करो और नमाज पढ़ना शुरू कर दो अगरचे खून के कतरे चटाई पर गिर रहे हों। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, तुम हर नमाज के लिए वज़ू किया करो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 811। तर्जुमा 811। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं, तुम फिर गुस्ल कर लो, फिर हर नमाज के लिए वज़ू कर ली करो और नमाज पढ़ लिया करो अगरचे खून के कतरे चटाई पर गिर रहे हों। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 812। तर्जुमा 812। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं इस्तहाज़ा में मुब्तला हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने हीज़ के अय्याम को शुमार कर लो और उनके दौरान नमाज न पढ़ो, फिर इसके बाद गुस्ल कर लो, फिर हर नमाज के लिए वज़ू कर ली करो अगरचे खून के कतरे चटाई पर गिर रहे हों। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 813। तर्जुमा 813। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करती हैं, मुस्तहाज़ा औरत नमाज अदा करेगी अगरचे खून के कतरे चटाई पर गिर रहे हों। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 814। तर्जुमा 814। अब्दाल रहमान बिन बशर बयान करते हैं, हम अब्दुल्लाह बिन दाऊद के पास से उठकर यही बिन सईद के पास आए तो इन्होंने दरियाफ्त किया, तुम लोग कहाँ से आए हो? इन्होंने जवाब दिया, अब्दुल्लाह बिन दाऊद के पास से आ रहा ही। इन्होंने दरियाफ्त किया, इन्होंने तुम्हें हदीस सुनाई? तो हमने जवाब दिया, इन्होंने अमिश के हवाले से, हबीब के हवाले से, रूह के हवाले से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस सुनाई। तो यही बोले, इस बारे में सुफियान सोरी को सबसे ज़्यादा इल्म है, इन्होंने ये बात बयान की है। हबीब नामी रावी ने रूह बिन ज़ुबैर से कोई हदीस नहीं सुनी है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 815। तर्जुमा 815। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, अमिश से मनक़ूल हदीस ज़ईफ़ होने पर दिलालत करती है, वो ये है हिफ्स नामी रावी ने उसे मौक़ूफ़ रिवायत के तौर पर अमिश से नक़ल किया है और इस बात का इनकार किया है ये रिवायत मरफ़ू है, और इस बात का भी इनकार किया है इसमें हर नमाज के लिए वज़ू करने का ज़िक्र है। हदीस की रूह के हवाले से नक़ल करदा रिवायत के ज़ईफ़ होने पर भी दिलालत करती है। ज़हरी ने इस रिवायत को रूह के हवाले से सैयदा आयशा से नक़ल किया है और इसमें ये अल्फाज हैं, वो ख़ातून हर नमाज के लिए गुस्ल किया करती थी। ये तमाम बयान इमाम अबू दाऊद का है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 816। तर्जुमा 816। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मुस्तहाज़ा औरत नमाज अदा करेगी अगरचे इसके खून के कतरे चटाई पर गिर रहे हों। हिफ्स नामी रावी ने इस हदीस को मरफ़ू रिवायत के तौर पर नक़ल नहीं किया, जबकि उसामा नामी रावी ने उसकी मुताबत की है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 817। तर्जुमा 817। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में ये बात मनक़ूल है, उनसे मुस्तहाज़ा औरत के बारे में दरियाफ्त किया गया, फरमाया वो नमाज तर्क नहीं करेगी अगरचे खून के कतरे चटाई पर गिर रहे हों। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 818। तर्जुमा 818। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में ये बात मनक़ूल है, उनसे मुस्तहाज़ा औरत के बारे में दरियाफ्त किया गया, तवा ने फरमाया वो नमाज तर्क नहीं करेगी अगरचे खून के कतरे चटाई पर गिर रहे हों। वकी नामी रावी ने उसे मरफ़ू हदीस के तौर पर नक़ल किया है। अली बिन हाशिम और हिफ्स नामी रावी ने उसे मौक़ूफ़ रिवायत के तौर पर नक़ल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 819। तर्जुमा 819। यही बिन मुअय्यन फरमाते हैं, हबीब बिन साबित नामी रावी ने रूह के हवाले से दो रिवायत नक़ल की हैं, लेकिन उन दोनों की कोई हैसियत नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 820। तर्जुमा 820। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश आई और बोली, मुझे इस्तहाज़ा की शिकायत है, मैं पाक नहीं होती।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद के मखसूस अय्याम के दौरान नमाज अदा ना करो, इसके बाद गुस्ल करो और फिर रोज़े भी रखो, नमाज भी पढ़ो अगरचे खून के कतरे चटाई पर गिर रहे हों। इस खातून ने अर्ज़ की, मैं इस्तहाज़ा में मुब्तला हूँ, मेरा खून नहीं रुकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसी और रग का खून है, ये हीज़ का खून नहीं है। जब हीज़ आ जाए तो तुम नमाज को तर्क कर दो और जब वो ख़त्म हो जाए तो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 821। तर्जुमा 821। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ये फरमाया करती थीं, कुरू से मुराद तहर है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 822। तर्जुमा 822। सैयदा हमना बिन्त जहश बयान करती हैं, मैं इंतहाई इस्तहाज़ा में मुब्तला थी, मैं उसके बारे में मसला दरियाफ़्त करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ज़ैनब बिन्त जहश के घर मौजूद थे। वो खातून बयान करती हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं इंतहाई इस्तहाज़ा में मुब्तला हूँ और ज़्यादा शिकायत है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या राय देते हैं? इस चीज़ ने मुझे नमाज से रोक दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रूई रख लिया करो, खून रुक जाएगा। इस खातून ने अर्ज़ की, ज़्यादा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम पिटी बांध लिया करो। उसने अर्ज़ की, इससे भी ज़्यादा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कपड़ा रख लिया करो। अर्ज़ की, इससे भी ज़्यादा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो बातों की हिदायत करता हूँ, उनमें से जो भी कर लो वो दूसरे की जगह काफ़ी है। अगर तुम दोनों की क़ुव्वत रखती हो तो तुम्हें ज़्यादा पता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शैतान का ठोंगा है। अल्लाह के इल्म के मुताबिक तुम्हारे हीज़ के अय्याम 6 या 7 दिन हैं, फिर इसके बाद तुम गुस्ल कर लो। फिर तुम देखो कि अब तुम पाक हो गई हो तो इस जगह को साफ़ कर लो। फिर तुम 24 दिनों तक या 23 दिनों तक नमाज अदा करती रहो और रोज़ा रखती रहो। ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ होगा। हर महीने में उसी तरह करो जैसा कि आमतौर पर औरतें हीज़ और तहर के हवाले से अपने हीज़ और तहर की मखसूस मुद्दत बसर करती हैं। और अगर तुम इस बात की ताकत रखती हो तो ज़हर की नमाज को मुअख्खर करो और असर की नमाज को जल्दी अदा करो। फिर गुस्ल करके फिर ज़हर और असर को एक साथ अदा कर लो। फिर तुम मगरिब को मुअख्खर करो और इशा को जल्दी पढ़ लो और गुस्ल करके उन दोनों नमाज़ों को एक साथ अदा करो। तो तुम ऐसा भी कर सकती हो, तुम फजर के लिए अलग से गुस्ल करो। इस तरह तुम नमाज़ें अदा करो, रोज़ा रखो, अगर तुम इस बात की ताकत रखती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नज़दीक ये बात पसंदीदा है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 823। तर्जुमा 823। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 824। तर्जुमा 824। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 825। तर्जुमा 825। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 826। तर्जुमा 826। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 827। तर्जुमा 827। सैयदा असमा बिन्त उमैस बयान करती हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश को इतने अरसे से इस्तहाज़ा की शिकायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, ये शैतान की तरफ से है, उसे किसी बड़े बर्तन में बैठना चाहिए। वो खातून इस पर बैठी तो उसके हीज़ की ज़रदी गालिब आ गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ज़हर और असर के लिए एक मरतबा गुस्ल करे और मगरिब और इशा के लिए एक मरतबा गुस्ल करे, फिर फजर के लिए अलग से गुस्ल करे और इसके दरमियान में वज़ू कर लिया करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 828। तर्जुमा 828।
सैयदा असमा बिन्त उमैस बयान करती हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश ने इतने अरसे से नमाज अदा नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह, ये किसी और रुख का खून है। फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीज़ के अय्याम के बारे में कोई बात इरशाद फरमाई। फिर फरमाया वो ज़हर को मुअख्खर करे, असर को जल्दी करे, फिर उनके लिए गुस्ल करके दोनों को एक साथ नमाज अदा करे, मग़रिब को मुअख्खर करे, इशा को जल्दी करे और उन दोनों के लिए एक मरतबा गुस्ल करके नमाज अदा करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 829। तर्जुमा 829। इब्न अबी मलीका बयान करते हैं, सैयदा फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश को असतहाज़ा की शिकायत हुई, इन्होंने इतने अरसे से नमाज अदा नहीं की। वो सैयदा आयशा की खिदमत में हाजिर हुई और बोली, ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे ये अंदेशा है मैं जहन्नमी ना हो जाऊँ और उनका इस्लाम में कोई हिस्सा ना रहे। एक बड़ा अरसा गुजर चुका है जिसमें मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मुझे असतहाज़ा का खून खारिज होता है। सैयदा आयशा ने कहा, तुम ठहर, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपसे इस तरह दरियाफ़्त करना जिस तरह मुझसे ज़िक्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश है, उसने मुझसे ज़िक्र किया है, उसको असतहाज़ा की शिकायत है और ये काफ़ी अरसे से नमाज अदलिफ़ करने पर कादिर नहीं हो सकी। उसे ये अंदेशा है कहीं ये काफिर ना हो जाए या अल्लाह ताला की बारगाह में इस्लाम में इसका कोई हिस्सा ना रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम फ़ातिमा से कहो कि वो हर महीने में अपने हीज़ के मखसूस अय्याम के दौरान नमाज को तर्क कर दे। जब वो मखसूस अय्याम गुजर जाएं तो वो एक मरतबा गुस्ल करके अपनी शर्मगा पर रुई रखकर इस पर एक चूड़ी पिटी बांध ले ताकि खून बाहर ना निकले। फिर हर नमाज के लिए वज़ू करके नमाज पढ़ लिया करे। उसे जो चीज़ लाहक हुई है वो शैतान का ठोंगा है या कोई रग है जो मुनक़ते हो गई है या कोई बीमारी है जो इसे लाहक हो गई है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 830। तर्जुमा 830। इब्न अबी मलीका बयान करते हैं, मेरी खाला सैयदा फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाजिर हुई और बोली, मुझे ये अंदेशा है कि मैं जहन्नम में ना चली जाऊं क्योंकि मैंने 2 बरस से, रावी को शक है इसमें ये अल्फाज हैं, कई बरस से नमाज अदा नहीं की। सैयदा आयशा ने फरमाया, तुम इंतज़ार करो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो उनसे दरियाफ़्त करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सैयदा आयशा ने बताया ये फ़ातिमा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, हीज़ के मखसूस अय्याम के दौरान नमाज को तर्क कर दी करो, फिर रोज़ाना एक मरतबा गुस्ल कर ली करो, इसके बाद हर नाम के लिए वज़ू कर ली करो और अपनी शर्मगा को ढक कर रखो क्योंकि ये एक बीमारी है जो लाहक हुई है या ये शैतान का ठोंगा है या कोई रग है जो मुनक़ते हो गई। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 831। तर्जुमा 831। सैयदा सलमा बयान करती हैं, एक खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, मैं इस्तिहाज़ा का शिकार हूँ, मैं पाक नहीं होती कि मैं नमाज़ पढ़ना तर्क कर दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि तुम उन मखसूस अय्याम में नमाज पढ़ना तर्क करो जिनमें तुम्हें हीज़ आता था, फिर इसके बाद तुम गुस्ल करो और कपड़ा बांध लो और नमाज पढ़ा करो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 832। तर्जुमा 832। सैयदा सलमा बयान करती हैं, एक खातून का खून बहुत बहता था, वो रुकता नहीं था। सैयदा सलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत मखसूस अय्याम का जायज़ा लेगी जिसमें पहले इसे हीज़ आता था, वो इतने दिन तक नमाज तर्क करेगी, फिर जब नमाज का वक्त होगा तो वो वज़ू करके कपड़ा बांध कर नमाज अदा कर लेगी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 833। तर्जुमा 833। हज़रत अबू उमामा बाहली बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमसुन लड़की और वो औरत जो हीज़ से मायूस हो चुकी हूँ, इसका हीज़ 3 दिन से कम नहीं होगा और 10 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 10 दिन के बाद भी उसे खून नज़र आए तो वो औरत मुस्तहाज़ा शुमार होगी। इसके अय्याम मखसूस से ज़्यादा जो दिन होंगे उनकी नमाज़ों की वो क़ज़ा करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, हीज़ का खून सियाह और गाढ़ा होता है जिसमें सुर्खी गालिब होती है, जबकि असतहाज़ा का खून जर्द और पतला होता है। अगर ज़्यादा खून खारिज हो रहा हो तो वो रुई रख ले करे, अगर और ज़्यादा हो तो कोई पिटी वगैरह रख ले। अगर वो नमाज के दौरान भी खारिज हो रहा हो तो वो औरत नमाज ना छोड़े अगरचे इससे कतरे टपक रहे हों।
ये रिवायत साबित नहीं है। उसके दो रावी अब्दुल-मलक और अला दोनों ज़ईफ़ हैं, जबकि मुकहुल नामी रावी का समा साबित नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 834। तर्जुमा 834। हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, कुंवारी लड़की यासीबा की हीज़ की मिक़दार कम अज़ कम 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। अगर वो 10 दिन के बाद भी खून देखती है तो वो औरत मुस्तहाज़ा शुमार होगी। वो अपने हीज़ के मख़सूस अय्याम से ज़्यादा दिनों की क़ज़ा करेगी। हीज़ का खून सिर्फ सियाह होता है और गाढ़ा होता है और इस पर सुर्ख़ी गालिब होती है, जबकि मुस्तहाज़ा औरत का खून पतला होता है जिस पर ज़रदी गालिब होती है। अगर नमाज के दौरान खून बकसरत ख़ारिज हो तो वो रुई रख ले, अगर फिर भी खून बाहर निकल रहा हो तो कोई दूसरा कपड़ा या पिटी रख ले। अगर इस पर नमाज के दौरान गालिब हो तो नमाज ना छोड़े, अगरचे इससे कतरे टपक रहे हों। मर्दास से सोबत भी कर सकता है और वो औरत रोज़े भी रखेगी। इस रिवायत का रावी अब्दुल-मलक मजहूल है, जबकि अला नामी रावी अला बन कसीर है और ये हदीस में ज़ईफ़ है, जबकि मुकहुल नामी रावी ने हज़रत अबू उमामा से कोई भी हदीस नहीं सुनी है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 835। तर्जुमा 835। हज़रत वासला बिन इसका बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हीज़ की कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन है। इस रिवायत का रावी हमाद बिन मिनहाल मजहूल है, जबकि मोहम्मद बिन अहमद बिन अनस ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 836। तर्जुमा 836। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी बयान करते, फ़ातिमा बिन कैस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तहाज़ा औरत का मसला दरियाफ़्त किया, उसे क्या करना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अपने हीज़ के मख़सूस अय्याम का शुमार करे, फिर जब वो पाक हो जाए तो गस्ल कर ले और नमाज अदा किया करे। इस रिवायत को नक़ल करने में जाफ़र बिन सुलेमान नामी रावी मुनफरिद है। इब्न जरेज ने अबू ज़बीर के हवाले से जो रिवायत नक़ल की है वो दुरुस्त नहीं है। उसमें रावी को वहम हुआ है क्योंकि इस खातून का नाम फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश था। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 837। तर्जुमा 837। अता बयान करते हैं, ऐसी हामिला औरत जिसको खून नज़र आए, इसके बारे में सैयदा आयशा ने फरमाया, इसको हीज़ नहीं आ सकता, वो गुस्ल करके नमाज अदा करेगी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 838। तर्जुमा 838। सैयदा उमतिया बयान करती हैं, हम ख़वातीन शुरू हो जाने के बाद नज़र आने वाली तिरी की परवाह नहीं करते थीं, जो ज़र्द रंग की या मटियाली रंग की होती थी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 839। तर्जुमा 839। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने इस बात को पसंद किया है, इस्तहाज़ा की शिकार औरत के साथ उसका शौहर सोबत करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 840। तर्जुमा 840। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, नफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है, अलबत्ता औरत उससे पहले तहर देख ले तो हुक्म मुख्तलिफ होगा। इस रिवायत को हमीद नामी रावी के हवाले से सिर्फ सलाम नामी रावी ने नक़ल किया है। ये सलाम तवील है और ये हदीस में ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 841। तर्जुमा 841। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह अपनी बीवियों से ये कहा करते थे, 40 दिन गुजरने से पहले तुम मेरे सामने आरास्ता ना हो, 40 दिन से तजावुज़ ना करो। उनकी मुराद नफास की हालत थी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 842। तर्जुमा 842। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह बयान करती हैं, जब वो नफास से पाक हुई तो इन्होंने ज़ेब वज़ीनत की, तो हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया कि अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत की थी, हम नफास वाली औरतों से 40 दिन तक अलग रहीं। उमर बिन हारून नामी रावी ने उसको मरफू रिवायत के तौर पर नक़ल किया है, जबकि वकी नामी रावी ने इसके बरखिलाफ़ नक़ल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 843। तर्जुमा 843।
हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह अपनी बीवियों से ये कहा करते थे, जब तुम में से किसी औरत को नफास आ जाए तो वो 40 दिन तक मेरे करीब ना आए, अलबत्ता अगर वो उससे पहले तहर देख ले तो उसका हुक्म मुख्तलिफ है। इस रिवायत को नकल करने में भी इख्तिलाफ है। बाज़ रावियों ने हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह तक मौकूफ़ रिवायत के तौर पर नकल की है। उसी तरह ये रिवायत हज़रत उम्र, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अनस बिन मालिक और दीगर हज़रात के हवाले से उनके अपने कौल के तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 844। तर्जुमा 844। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफास वाली औरतों की मुद्दत 40 दिन मुकर्रर की है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 845। तर्जुमा 845। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से यही रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के तौर पर मनक़ूल है। इस रिवायत का एक रावी अबू बलाल अशअरी ज़ईफ़ है, जबकि दूसरा रावी अता बिन उजलान मतरूक अल-हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 846। तर्जुमा 846। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, नफास वाली औरत 40 दिन तक इंतज़ार करेगी, अगर वो पहले तहर देख ले पाक होगी, अगर 40 दिन से ज़्यादा हो जाए तो वो औरत मुस्तहाज़ा शुमार होगी, मुस्तहाज़ा औरत की तरह वो भी गुस्ल करके नमाज अदा करेगी, अगरचे खून ज़्यादा जारी हो रहा तो वो हर नमाज के लिए वज़ू करेगी। इस रिवायत का रावी इमरू बिन हसीन और इब्न अलासा दोनों ज़ईफ़ और मतरूक हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 847। तर्जुमा 847। आज़ा बिन इमरू के बारे में मनक़ूल है, उनकी अहलिया को नफास आ गया, इन्होंने 20 दिन के बाद तहर देख लिया, वो पाक साफ़ होकर उनके बिस्तर पर आई तो इन्होंने कहा, तुम्हारा क्या मसला है? इसने कहा, मैं पाक हो चुकी हूँ, तो इन्होंने इस खातून को अपने पाँव से मारा और कहा, मुझसे दूर हो जाओ, तुम ऐसी चीज़ नहीं हूँ जो मुझे मेरे दीन से अलग कर सके, जब तक 40 दिन नहीं गुजर जाते तुम मेरे करीब नहीं आ सकती हो। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, हज़रत आज़ा बिन इमरू वो शख्स हैं जिन्होंने दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस पर बैत की। इस रिवायत को जल्द बिन अय्यूब के हवाले से सिर्फ मावी नामी रावी ने नकल किया है और ये रावी ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 848। तर्जुमा 848। हज़रत उम्र ये फरमाते हैं, नफास वाली औरत 40 दिन तक बैठी रहेगी। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अनस बिन मालिक के हवाले से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 849। तर्जुमा 849। हज़रत मुआज़ बिन जबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब नफास वाली औरत को 7 दिन गुजर जाएं और फिर वो तहर देख ले तो वो गुस्ल करके नमाज अदा करना शुरू कर दे। इसके रावी सलीम बयान करते हैं, बाद में मेरी मुलाकात अली बिन अली महदस से हुई, इन्होंने असूद, इबादा और अब्दाल रहमान के हवाले से हज़रत मुआज़ बिन जबल के हवाले से उसी रिवायत की मानिंद सुनाई। इस रिवायत के रावी असूद ये इब्न सलबा शामी हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 850। तर्जुमा 850। सैयदा सलमा बयान करती हैं, नफास वाली औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में 40 दिन तक बैठी रहती थीं, हम खुश्की की वजह से चेहरे पर बरस मिल लिया करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 851। तर्जुमा 851। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। इसमें ये अल्फात हैं, वो अपने नफास के बाद बैठती थी। इस रिवायत का रावी अबू हल, इसका नाम कसीर बिन ज़ियाद बरसानी है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 852। तर्जुमा 852। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दुलअज़ीज़ बयान करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया गया, मैं ये बात सुन रहा था, उनसे नफास वाली औरतों के बारे में दरियाफ़्त किया गया, अगर वो खून देख ले तो कितना अरसा बैठी रहे, तो इन्होंने जवाब दिया 40 दिन तक, इसके बाद वो गुस्ल करेगी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 853। तर्जुमा
853 अब्दुल्लाह बिन अबू मलीका बयान करते ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से नफास वाली औरतों के बारे में दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने ये बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने 40 दिन तक ठहरी रहेगी, फिर गुस्ल करके पाक होकर नमाज अदा करना शुरू करेगी। इस रिवायत का रावी अता मतरूक अल हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 854। तर्जुमा 854 सैयदा सलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बयान करती हैं, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो वो कितना अरसा बैठी रहेगी? तो नबी ने फरमाया, ऐसी औरत 40 दिन तक बैठी रहेगी, अगर वो उससे पहले तहर देख ले तो इसका हुक्म मुख्तलिफ होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 855। तर्जुमा 855 हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, जब नफास वाली औरत तहर देख ले तो अब इसके लिए नमाज को तर्क करना जायज़ नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हीज़ का बयान, बाब बलाअनवन, हदीस नंबर 856। तर्जुमा 856 अब्दाल रहमान बिन गनम बयान करते हैं, मैंने हज़रत मुआज़ बिन जबल से ऐसी हाइज़ा औरत के बारे में दरियाफ्त किया जो सूरज ग़ुरूब होने से थोड़ी देर पहले पाक हो जाती है, तो इन्होंने फरमाया वो असर की नमाज अदा करेगी। मैंने दरियाफ्त किया जो शफ़क़ ग़ुरूब होने से पहले पाक हो जाए, तो इन्होंने फरमाया वो मग़रिब की नमाज अदा करेगी। मैंने दरियाफ्त किया अगर वो सुबह सादिक होने से पहले पाक हो गई, इन्होंने फरमाया वो इशा की नमाज अदा करेगी। मैंने दरियाफ्त किया जो सूरज तुलू होने से पहले पाक हो जाए, तो इन्होंने फरमाया वो सुबह की नमाज अदा करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही हिदायत की थी, हम औरतों को यानी अपनी ख़वातीन को इस बात की तालीम दी। इस रिवायत को मोहम्मद बिन सईद नामी रावी ने नकल किया है, ये शख्स मतरूक अल हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जब औरत हीज़ से पाक हो जाए तो इस पर कौन सी नमाज लाजिम होगी? हदीस नंबर 857। तर्जुमा 857 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, एक मरतबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह ग़ज़वा ज़ात अर्रक़ा में शरीक हुए। इस दौरान एक शख्स ने एक मशरिक औरत के साथ सोबत कर ली। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो उसका शौहर भी आ गया जो पहले वहाँ मौजूद नहीं था। उसने यह कसम उठाई कि वो इस वक्त तक बाज नहीं आएगा जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से किसी एक का खून नहीं बहाएगा। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रवाना होगा। जहाँ कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव करते, काजी ने ये अल्फाज नकल किए हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव किया तो आपने इरशाद फरमाया, आज रात को हमारी पहरेदारी कौन करेगा? तो एक अंसारी और एक मुहाजिर शख्स आगे बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों घाटी के किनारे पर रहना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके असहाब ने वादी की घाटी में पड़ाव किया। जब ये दोनों हजरात घाटी के सिरे पर पहुंचे तो अंसारी शख्स ने मुहाजिर से कहा, तुम रात के कौन से हिस्से में सोना पसंद करोगे, पहले हिस्से में या आखिरी हिस्सा में? इसने कहा, पहले हिस्से में। रावी बयान करते हैं, वो मुहाजिर शख्स हटकर सौगी और अंसारी खड़ा होकर नमाज अदा करने लगा। वही शख्स मशरिक आया। जब उसने एक शख्स का चेहरा देखा तो उसे पता चल गया कि ये लोगों की हिफाजत के लिए है, तो उसने इस अंसारी को तीर मारा जो उसे लगा। इस अंसारी ने इस तीर को निकाला, खड़ा रहा। फिर उस शख्स ने दूसरा तीर मारा जो उसे लगा, तो अंसारी ने उसे भी निकाल दिया और ख़ुद नमाज पढ़ता रहा। उस शख्स ने तीसरा तीर मारा जो इस अंसारी को लगा, तो इस अंसारी ने इसे निकाल कर रख दिया। फिर वो अंसारी रुकू में गया, फिर सजदे में गया। फिर इसने अपनी साथी को उठा दी और इससे कहा, उठ जाओ क्योंकि मेरा बहुत खून बह गया है। जब इस मशरिक ने उन दोनों हजरात को देखा तो उसे अंदाज़ा हो गया कि अब ये उसे मारेंगे। जब मुहाजिर ने अंसारी का खून बहता हुआ देखा तो बोला, सुभान अल्लाह, तुमने मुझे पहले बेदार क्यों नहीं किया? एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, जब उसने तुम्हें पहले तीर मारा था तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? तो इस अंसारी ने कहा, मैं एक ऐसी सूरत पढ़ रहा था से ख़त्म करने से पहले मुझे दरमियान में छोड़ना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उस शख्स ने मुसलसल मेरी तरफ तीरंदाजी की तो फिर मैं रुकू में चला गया। नमाज ख़त्म करने के बाद फिर मैंने तुम्हें बेदार किया। अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जिस चीज़ की हिफाजत की हिदायत की थी, अगर मैं उसको ज़ाया करने वाला ना होता तो मेरी ये ख्वाहिश थी इसको ख़त्म करने से पहले मर जाता। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जिस्म से खून बह रहा हो तो इसके हमराह नमाज अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 858। तर्जुमा 858 हज़रत मसूर बिन मखरमा बयान करते, हज़रत नमाज अदा करते रहे जबकि उनके ज़ख्म से खून बह रहा था। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान,
बाब जिस्म से खून बह रहा हो तो इसके हमराह नमाज अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 859। तर्जुमा 859। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी हज़रत मसूर बिन मखरमा के हवाले से ये हज़रत उम्र के बारे में मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब जिस्म से खून बह रहा हो तो इसके हमराह नमाज अदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 860। तर्जुमा 860। हज़रत जरहद बयान करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुज़रे। वो उस वक्त मस्जिद में थे। इन्होंने ऐसी चादर ली हुई थी जिसमें उनकी रान ज़ाहिर हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रान पर्दे की चीज़ है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब 70 औरत का बयान, रान इसका हिस्सा है। हदीस नंबर 861। तर्जुमा 861। यही रिवायत एक सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब 70 औरत का बयान, रान इसका हिस्सा है। हदीस नंबर 862। तर्जुमा 862। हज़रत अली बिन अबू तालिब बयान करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया, तुम अपनी रान पर पर्दा रखना क्योंकि रान पर्दे की चीज़ है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब 70 औरत का बयान, रान इसका हिस्सा है। हदीस नंबर 863। तर्जुमा 863। हज़रत अली बिन अबू तालिब बयान करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया, तुम अपनी रान को बेपर्दा ना करना और किसी जिंदा या मर्दा शख्स की रान की तरफ ना देखना। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब 70 औरत का बयान, रान इसका हिस्सा है। हदीस नंबर 864। तर्जुमा 864। हज़रत अली बिन अबू तालिब बयान करते, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस पट्टी के बारे में दरियाफ़्त किया जो किसी ज़ख्म वग़ैरह पर बांधी जाती है। ऐसा शख्स किस तरह वज़ू कर सकता है? अगर वो जनबी हो जाए तो वो गुस्ल किस तरह करेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स जनाबत की हालत में पानी के ज़रिए इस पर मसह कर लेगा। फिर मैंने अर्ज़ की, अगर सर्दी हो या अपनी जान का अंदेशा हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने पूरे जिस्म पर मसह कर लेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, तुम अपने आप को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में रहम करने वाला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स को जब अंदेशा हो तो वो तयम्मुम कर ले। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब पिटी पर मसह करना जायज़ है। हदीस नंबर 865। तर्जुमा 865। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अली बिन अबू तालिब के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। इसका रावी अबुल वलीद खालिद बिन यज़ीद मक्की ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब पिटी पर मसह करना जायज़ है। हदीस नंबर 866। तर्जुमा 866। इमाम ज़ैदी अपने वालिद इमाम ज़ैन अलाबिदीन के हवाले से अपने दादा इमाम हसीन के हवाले से हज़रत अली बिन अबू तालिब का ये बयान नक़ल करते ही, मेरा एक जोड़ टूट गया। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया तो आपने मुझे ये हिदायत की, मैं पिटी पर मसह कर लूँ। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब पिटी पर मसह करना जायज़ है। हदीस नंबर 867। तर्जुमा 867। यही रिवायत एक और सनद के हमराह इमरू बिन खालिद वास्ती से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब पिटी पर मसह करना जायज़ है। हदीस नंबर 868। तर्जुमा 868। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, ऐसी जगह जहाँ गंदगी वग़ैरह की जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इस जगह को 3 मरतबा सैराब कर ली जाए यानी धुली जाए, तुम इसमें नमाज अदा कर लो। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इस जगह का बयान जिसमें नमाज अदा करना जायज़ होता है। हदीस नंबर 869। तर्जुमा 869। नाफा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से ऐसी जगह के बारे में दरियाफ़्त किया गया जहाँ गंदगी वग़ैरह की जाती है, क्या वहाँ नमाज अदा की जा सकती है? तो इन्होंने फरमाया, जब 3 मरतबा उसे सैराब कर लो तो तुम वहाँ नमाज अदा कर लो। इन्होंने उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू रिवायत के तौर पर नक़ल किया है, ताहम इस रिवायत की सनद में इख्तिलाफ़ पाया जाता है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इस जगह का बयान जिसमें नमाज अदा करना जायज़ होता है। हदीस नंबर 870। तर्जुमा 870।
सैयदा असमा बिन अबू बकर ने हुज्जाज बिन यूसुफ से ये कहा था, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया, आपने अपना नकलाहु खून मेरे बेटे को दे, तो मेरे बेटे ने उसे पी लिया। हज़रत जबराइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस बारे में बताया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे से दरियाफ्त किया, तुमने ऐसा किया? तो उसने अर्ज़ किया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं आपका खून बहा दूं। नबी ने फरमाया, जहन्नम तुम्हें कभी भी नहीं छुएगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सर पर हाथ फेरा, इरशाद फरमाया, उन लोगों के लिए बर्बादी है जो तुम्हारे हवाले से जुर्म के मुर्तकिब होंगे, यानी तुम्हें शहीद कर देंगे। उन लोगों के लिए बर्बादी है जो तुम्हारे हवाले से जुर्म के मुर्तकिब होंगे, यानी तुम्हें शहीद करेंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब इस जगह का बयान जिसमें नमाज अदा करना जायज़ होता है। हदीस नंबर 871। तर्जुमा 871। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो ज़िल हैसियत काम जिसके आगाज़ में अल्लाह की हम्द बयान ना की जाए वो नामुकम्मल होता है। इस रिवायत को ज़हरी के हवाले से नकल करने में क़ुर्रा नामी रावी मुनफरिद है। रावी बयान करते हैं, दीगर रावियों ने ज़हरी के हवाले से उसे मरसल रिवायत के तौर पर बयान किया है और क़ुर्रा नामी रावी इस हदीस में मुस्तनद नहीं है। इस रिवायत को दीगर रावियों ने अब्दुर्रहमान बिन कब के हवाले से उनके वालिद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है और ये रिवायत मुस्तनद नहीं है। सदक़ा और मोहम्मद बिन सईद नामी रावी दोनों ज़ईफ़ हैं और इस रिवायत का मरसल तौर पर मनक़ूल होना ही दुरुस्त है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब नमाज का बयान। बाब बल्ला उन्वान। हदीस नंबर 872। तर्जुमा 872। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो ज़िल हैसियत काम जिसके आगाज़ में अल्लाह ताला का ज़िक्र ना किया जाए वो नामुकम्मल होता है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब नमाज का बयान। बाब बल्ला उन्वान। हदीस नंबर 873। तर्जुमा 873। हज़रत अनस बयान करते हैं, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अल्लाह ने अपने बंदों पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाज़ें। उसने दरियाफ्त किया उससे पहले और उनके बाद भी कोई फ़र्ज़ की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। तो उस शख्स ने अल्लाह के नाम की कसम उठाई कि वो उन पर कोई इजाफ़ा नहीं करेगा और उनमें कोई कमी नहीं करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये ठीक कह रहा है तो ये जन्नत में जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब फ़र्ज़ नमाज़ों का बयान वो 5 हैं। हदीस नंबर 874। तर्जुमा 874। अब्दुल मलिक बिन रबी अपने वालिद के हवाले से अपने दादा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मरफू हदीस के तौर पर ये बात नकल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो उनके बिस्तर अलग कर दो, जब वो 10 साल के हो जाएं तो नमाज छोड़ने की वजह से उनकी पिटाई करो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब नमाज की तालीम देने का हुक्म, इसको छोड़ने की वजह से मारने का हुक्म और 70 का हुक्म जिसका छुपाना लाजिम है। हदीस नंबर 875। तर्जुमा 875। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि 7 साल की उम्र में अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो और जब वो 10 बरस के हो जाएं तो इस वजह से यानी नमाज तर्क करने की वजह से उनकी पिटाई करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। और जब कोई शख्स अपने गुलाम या मुलाज़म की शादी अपनी कनीज़ से कर दे तो वो कनीज़ इसके 70 की तरफ ना देखे क्योंकि नफ से लेकर घुटनों तक 70 है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब नमाज की तालीम देने का हुक्म, इसको छोड़ने की वजह से मारने का हुक्म और 70 का हुक्म जिसका छुपाना लाजिम है। हदीस नंबर 876। तर्जुमा 876। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, 7 साल तक की उम्र में अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो और 10 साल की उम्र में उनकी पिटाई करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। जब कोई शख्स अपने गुलाम या मुलाज़म की शादी कर दे तो वो घुटने और नफ के दरमियान वाले हिस्से की तरफ ना देखे क्योंकि इसका नफ और घुटने का दरमियानी हिस्सा 70 है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब नमाज की तालीम देने का हुक्म, इसको छोड़ने की वजह से मारने का हुक्म और 70 का हुक्म जिसका छुपाना लाजिम है। हदीस नंबर 877। तर्जुमा 877।
हज़रत अली बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, घटना 70 का हिस्सा है। इस रिवायत का रावी अबुल जनूब ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज की तालीम देने का हुक्म, इसको छोड़ने की वजह से मारने का हुक्म और 70 का हुक्म जिसका छुपाना लाजिम है। हदीस नंबर 878। तर्जुमा 878। हज़रत अय्यूब अंसारी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, घुटनों के ऊपर का हिस्सा 70 है, नाफ के नीचे का हिस्सा 70 है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज की तालीम देने का हुक्म, इसको छोड़ने की वजह से मारने का हुक्म और 70 का हुक्म जिसका छुपाना लाजिम है। हदीस नंबर 879। तर्जुमा 879। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, इन्हीं 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो और 13 साल की उम्र में नमाज तर्क करने की वजह से उनकी पिटाई करो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज की तालीम देने का हुक्म, इसको छोड़ने की वजह से मारने का हुक्म और 70 का हुक्म जिसका छुपाना लाजिम है। हदीस नंबर 880। तर्जुमा 880। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है, मैं लोगों के साथ जंग करूं इस वक्त तक जब वो ये गवाही ना दें कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो नमाज कायम करें और ज़कात दें, तो फिर उनके खून और माल मुझ पर हराम हो जाए, उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा। यही रिवायत एक और सनद के हमरा हज़रत अबू हरीरा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, जबकि एक सनद के हमरा हज़रत अनस के हवाले से हज़रत अबू बकर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब खून और अमूल का काबिल एहतराम होना, जब लोग दोनों शहादतों की गवाही दें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें। हदीस नंबर 881। तर्जुमा 881। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है, मैं मुशरिकीन के साथ इस वक्त तक लड़ाई करता रहूं जब तक वो इस बात की गवाही ना दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो इस बात की गवाही दे दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो हमारी तरह नमाज अदा करें और हमारे क़िबला की तरफ रुख भी करें, हमारे ज़बाह को खाएं तो उनके अमूल और खून हम पर हराम हो जाएंगे, अलबत्ता उनका हक़ बरकरार रहेगा, उनको हर वो चीज़ मिलेगी जो मुसलमान को हासिल होगी, उन पर हर वो चीज़ लाजिम होगी जो मुसलमान पर लाजिम होती है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब खून और अमूल का काबिल एहतराम होना, जब लोग दोनों शहादतों की गवाही दें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें। हदीस नंबर 882। तर्जुमा 882। हज़रत अनस बिन मालिक के हवाले से यही रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब खून और अमूल का काबिल एहतराम होना, जब लोग दोनों शहादतों की गवाही दें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें। हदीस नंबर 883। तर्जुमा 883। यही रिवायत एक और सनद के हमरा हज़रत अनस बिन मालिक के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मानिंद मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब खून और अमूल का काबिल एहतराम होना, जब लोग दोनों शहादतों की गवाही दें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें। हदीस नंबर 884। तर्जुमा 884। यही रिवायत एक और सनद के हमरा हज़रत अनस बिन मालिक के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब खून और अमूल का काबिल एहतराम होना, जब लोग दोनों शहादतों की गवाही दें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें। हदीस नंबर 885। तर्जुमा 885। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब खून और अमूल का काबिल एहतराम होना, जब लोग दोनों शहादतों की गवाही दें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें। हदीस नंबर 886। तर्जुमा 886। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है, मैं लोगों के साथ इस वक्त तक जंग करता रहूं जब तक वो इस बात की गवाही ना दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। जब वो ऐसा कर लेंगे तो वो अपने खून और अपने अमूल को मुझसे महफूज कर लेंगे, अलबत्ता इस्लाम के हक़ का हुक्म मुख्तलिफ है और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा।
सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब खून और अमूल का काबिल एहतराम होना जब लोग दोनों शहादतों की गवाही दें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें। हदीस नंबर 887। तर्जुमा 887। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब खून और अमूल का काबिल एहतराम होना जब लोग दोनों शहादतों की गवाही दें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें। हदीस नंबर 888। तर्जुमा 888। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है मैं लोगों से उस वक्त तक जंग करता रहूं जब तक वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और गवाही दें। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब खून और अमूल का काबिल एहतराम होना जब लोग दोनों शहादतों की गवाही दें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें। हदीस नंबर 889। तर्जुमा 889। अब्दुल्लाह बिन महरीज़ बयान करते हैं, ये साहब हज़रत अबू मज़ूरा के ज़ेर परवरिश थे। जब इन्हीं शाम भेजा जाने लगा तो ये बयान करते, मैंने हज़रत अबू मज़ूरा से कहा, चचा जान, मैं शाम जाने लगा हूँ, मुझे ये अंदेशा है मैं आपसे आपकी अज़ान के बारे में दरियाफ़्त नहीं कर सकूँगा, तो आप मुझे इस बारे में बताइए। तो इन्होंने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों के साथ निकला, हम हुनन के रास्ते में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनन से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। रास्ते में हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले से सामना हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन ने नमाज के लिए अज़ान दी। हज़रत अबू मज़ूरा फरमाते हैं, हमने मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनी तो हमने भी बुलंद आवाज़ में इन अल्फाज़ को दोहराया, हम इसका मजाक उड़ा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आवाज़ को सुन लिया, आपने हमें लेने के लिए किसी को भेजा, यहाँ तक कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर खड़ा कर दी गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, तुम में से वो कौन शख्स है जिसकी आवाज़ बुलंद थी और मैंने सुनी? सब लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया, इन्होंने ठीक कहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को छोड़ दिया और मुझे रोक लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उठो और नमाज के लिए अज़ान दो। मैं उठा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म मुझे दिया था मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा नापसंदीदा और कोई चीज़ नहीं थी। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद अज़ान देने का तरीक़ा सिखाया और फरमाया, तुम ये पढ़ो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर आपने मुझसे फरमाया, उसे दोबारा पढ़ो और अपनी आवाज़ को फैला। फिर आपने मुझसे फरमाया, अब तुम ये पढ़ो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह। है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मैंने अज़ान मुकम्मल कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और एक थैली अता की जिसमें थोड़ी सी चांदी थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक हज़रत मज़ूरा की पेशानी पर रखा, फिर हाथ उनके चेहरे पर फेरा, उनके सीने पर फेरा, फिर उनके जिगर पर फेरा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक हज़रत अबू मज़ूरा की नाफ तक फेरा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर बरकत नसीब करे और तुम्हारे ऊपर बरकतें नाज़िल फरमाए। मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त देता हूँ। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे मन में जितनी भी नापसंदीदगी थी वो सब ख़त्म हो गई और वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तब्दील हो गई। फिर मैं हज़रत अताब बिन असीद के पास गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा गवर्नर थे, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत अज़ान देना शुरू कर दी। इब्न जरेज नामी रावी ने ये बात बयान की है, मैंने हज़रत अबू मज़ूरा की औलाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब से उसी तरह ये रिवायत सुनी है जिस तरह इब्न महरीज़ ने मुझे ये हदीस सुनाई थी। ये रिवायत रबी नामी रावी की नकल कर दी है, उसके अल्फाज भी इन्हीं के हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हज़रत अबू मज़ूरा रिज़्क़ की अज़ान की तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 890। तर्जुमा 890। रबई बयान करते हैं, इमाम शाफ़ई ने ये बात बताई है, मैंने इब्राहीम बिन अब्दुल अज़ीज़ को पाया, इन्होंने उसी तरह आज़ाद दी जिस तरह इब्न महरीज़ ने बयान की है। मैंने इन्हें अपने वालिद के हवाले से, इब्न महरीज़ के हवाले से, हज़रत अबू मज़ूरा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसी मफ़हूम की रिवायत नकल करते हुए सुना है जैसी इब्न जरेज ने बयान की है। मैंने इन्हें इक़ामत कहते हुए सुना है जिसके अल्फाज ये हैं। मेरा ये ख़याल है इन्होंने इस इक़ामत को उसी रिवायत के तौर पर बयान किया है जिस तरह इन्होंने अज़ान का वाक़या बयान किया है।
सनन दारक़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब हज़रत अबू महज़ूरा रिज़्क़ की अज़ान की तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 891। तर्जुमा 891। हज़रत अबू महज़ूरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनन तशरीफ़ ले गए, मैं मक्का के 10 आदमियों के साथ पीछे गया। वो बयान करते हैं, हमने उन लोगों को नमाज के लिए अज़ान देते हुए सुना तो हम भी उठकर अज़ान देने लगे, हम उनका मजाक उड़ा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने उन लोगों में ऐसे शख्स की अज़ान सुनी है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। फिर आपने हमें बुलवाया, फिर हम में से हर एक शख्स ने अलग अलग अज़ान दी, मैंने सबसे आखिर में अज़ान दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम आगे आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सामने बैठा ली, फिर मेरी पेशानी पर हाथ फेरा और मेरे लिए 3 मरतबा दुआ की, फिर इरशाद फरमाया, जाओ और बीत अल्लाह के पास अज़ान दो। मैंने अर्ज़ की, वो कैसे या रसूल अल्लाह? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अज़ान का तरीक़ा सिखाया जिस तरह आजकल अज़ान दी जाती है। अज़ान के अल्फाज ये थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। ये सुबह की पहली अज़ान में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अलसात फ़ैर मन अलनुम, अलसात फ़ैर मन अलनुम। हज़रत अबू महज़ूरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इक़ामत के कलमात भी 2 मरतबा कहने का तरीक़ा तालीम दिया है। इसके अल्फाज ये हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, क़यामत अलसात क़यामत अलसात, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। सनन दारक़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब हज़रत अबू महज़ूरा रिज़्क़ की अज़ान की तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 892। तर्जुमा 892। हज़रत अबू महज़ूरा बयान करते हैं, मैं 10 नौजवानों के हमराह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनन के लिए रवाना हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्सियत थे। हम उठकर अज़ान देने लगे। हम दरअसल उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन नौजवानों को मेरे पास लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अज़ान दो। इन लोगों ने अज़ान दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो शख्स है जिसकी मैंने अज़ान सुनी थी। तुम जाओ और अहल मक्का के लिए अज़ान दिया करो और तुम अताब से कहो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है, मैं अहल मक्का के लिए अज़ान दूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी पेशानी पर हाथ फेरा और कहा, तुम ये कहो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह। ये कलमात 2 मरतबा हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह, तुम 2 बार ये पढ़ लो। अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह है अली अलसात 2 मरतबा है अली अलफलाह 2 मरतबा अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। जब तुम सुबह की पहली अज़ान दो तो ये कहो, अलसात फ़ैर मन अलनुम। ये कलमात 2 मरतबा हैं। जब तुम इक़ामत कहो तो इन कलमात को 2 मरतबा कहो। क़द क़ामत अलसात, किया तुमने ये बात सुन ली है। रावी बयान करते हैं, हज़रत अबू महज़ूरा अपनी पेशानी के बाल नहीं कटवाते थे और वह मांग नहीं निकालते थे क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हाथ फेरा था। सनन दारक़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब हज़रत अबू महज़ूरा रिज़्क़ की अज़ान की तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 893। तर्जुमा 893। हज़रत अबू महज़ूरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान के ये अल्फाज सिखाए थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। सनन दारक़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब हज़रत साद क़ुर्स का तज़किरा। हदीस नंबर 894। तर्जुमा 894। अमार बिन साद अपने वालिद हज़रत साद क़ुर्स का ये बयान नक़ल करते हैं, ये अज़ान हज़रत बिलाल की अज़ान है जिसका हुक्म इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह सम यरजा फ़यक़ूल अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। उनकी इक़ामत के अल्फाज ये हैं, इक़ामत के अल्फाज एक खूब है, उसी तरह ये जुमला भी 1 मरतबा कहा जाएगा। क़द क़ामत अलसात,
हज़रत साद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया था, उसे साद, जब तुम बिलाल को मेरे साथ ना देखो तो तुम अज़ान दे करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक उनके सर पर फेरा और इरशाद फरमाया, ए साद, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत नसीब करे, जब तुम बिलाल को मेरे साथ ना देखो तो अज़ान दे करो। रावी बयान करते हैं, फिर हज़रत साद ने क़बा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 मरतबा अज़ान दी। रावी बयान करते, जब हज़रत बिलाल ने इस वक्त के खलीफा हज़रत उमर बिन ख़िताब से जिहाद में जाने की इजाज़त मांगी तो हज़रत उमर ने उनसे दरियाफ़्त किया, ए बिलाल अब मैं अज़ान का काम किसके सुपरद करूं? तो इन्होंने जवाब दिया, साद के, क्योंकि इन्होंने क़बा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़ान दी है। तो हज़रत उमर ने हज़रत साद को बुलाया और फरमाया, अज़ान देने का काम तुम्हारे सुपरद है और तुम्हारे बाद तुम्हारे औलाद के सुपरद होगा। फिर हज़रत उमर ने इन्हीं वो नीज़ अता किया जिसे हज़रत बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठाया करते थे और हज़रत उमर ने ये फरमाया, तुम इसे लेकर मेरे आगे चला करो। हज़रत बिलाल इसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चला करते थे और उसे ईदगाह में गाड़ दिया करते थे। तो हज़रत साद ने ऐसा ही किया। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 895। तर्जुमा 895। इब्राहिम बिन अब्दुल अज़ीज़ ये बयान करते, मैंने अपने जिद अमजद अपने वालिद और अपने दीगर रिश्तेदारों को ये कहते हुए पाया है, वो उन अल्फाज में इकामत पढ़ा करते थे, अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इल्ला अल्लाह अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह है अली अलसात है अली अलफलाह का कामत अलसलोत अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 896। तर्जुमा 896। इब्राहिम बिन अबू महज़ूरा अपने वालिद के हवाले से अपने दादा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू महज़ूरा को बुलाया और इन्हें अज़ान देने का तरीक़ा तालीम दिया और इन्हें ये हिदायत की कि वो मक्का में अज़ान दें जिसमें अल्लाह अकबर 2 मरतबा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिदायत की कि वो इकामत के कलमात 1 मरतबा पढ़ा करें। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 897। तर्जुमा 897। हज़रत अबू महज़ूरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इकामत के 19 कलमात सिखाए थे। अज़ान के अल्फाज ये हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। उसी तरह इकामत के अल्फाज 2 मरतबा अदा किए जाएंगे और दोहराया नहीं जाएंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 898। तर्जुमा 898। हज़रत अबू महज़ूरा बयान करते हैं, मैं कमसुन लड़का था, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़जर की अज़ान दी। ये हुनन का वाक़या है, जब मैं उन कलमात पर पहुँचा, है अली अलफलाह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इसमें ये जुमला शामिल कर लो, अलसात खैर मन अलनूम, नमाज नींद से बेहतर है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 899। तर्जुमा 899। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा आए तो नमाज के वक्त इकट्ठे हो जाया करते थे। इन्हें इसके लिए बाकायदा तौर पर बुलाया नहीं जाता था। एक दिन इन्होंने इस बारे में बातचीत की तो किसी ने कहा, तुम लोग ईसाइयों के नाकूस की तरह नाकूस बजाया करो, कुछ ने यहूदियों की तरह बोक बजाया करो। तो हज़रत उमर ने ये फरमाया, तुम लोग कुछ लोगों को भेजते क्यों नहीं ताकि वो नमाज के लिए ऐलान कर दिया करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल तुम उठो और अज़ान दो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 900। तर्जुमा 900। अब्दुल मलक अपने वालिद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू महज़ूरा, हर नमाज की अज़ान में कलमात 2 मरतबा पढ़ो और सुबह की अज़ान में कहो, नमाज नींद से बेहतर है।